प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, उस प्रांगण में अध्यापन कर रहे हमारे सभी गुरुजन वृंद, ये जो प्रांगण है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 10 साल में, कम से कम 10 साल में अनेकों बार प्रदेश स्तर पे नगर पंचायत कोरांव को ही नहीं बल्कि कोरांव क्षेत्र को गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किए हैं। इस विद्यालय से निकलने वाले तमाम विद्यार्थी जो कि प्रदेश स्तर पे अपना नाम किए हैं, अब केवल अपना नाम नहीं अपितु विद्यालय का और विद्यालय के साथ साथ पूरे क्षेत्र का भी नाम प्रदेश स्तर पे गौरवान्वित किए हैं। ऐसे हमारे प्रांगण के प्रधानाचार्य श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, माननीय चेयरमैन साहब, शिक्षा के क्षेत्र में चेयरमैन साहब शुरू से ही कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी सर जी ने बताया कि 2012 में जब हम लोग का दूसरा कार्यकाल हुआ था, उस समय हनुमानगंज पैटिया के श्री सोमेश मिश्रा जी, जिनका चयन IAS में हुआ था, उन्हें हम लोग गुरुद्वारा प्रांगण में उनका सम्मान समारोह रखा गया था। उनका सम्मान समारोह जो रखने का उद्देश्य था वो केवल ये उद्देश्य था कि क्षेत्र के जो बच्चे हों उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं और उनसे कुछ सीख लें और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करें कि वो उनके समकक्ष पहुंच सकें। इन्हीं सब चीजों के साथ जब नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण होने लगा तो उसमें जिस समय डिजिटल लाइब्रेरी से लोग परिचित नहीं थे, उस समय नगर पंचायत कार्यालय में डॉक्टर S राधाकृष्णन ई-लाइब्रेरी का निर्माण चेयरमैन साहब द्वारा करवाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे बीच में घटनाएं हुई कि वो आज अपने चल नहीं पा रहा है। बीच में जब ये मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना वैश्विक नगरोदय योजना आई, तो इसमें चेयरमैन साहब ने हमसे कहा कि इसमें सबसे पहले हमें जिस चीज पे काम करना है वो है डिजिटल लाइब्रेरी। क्षेत्र में शिक्षा के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होना बहुत जरूरी है और हम लोग का सौभाग्य था कि ये उस योजना में डिजिटल लाइब्रेरी का भी नाम था। तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने पहला उसमें भरा था, उसके साथ विवाह घर और तालाब पे पक्का घाट के लिए। लेकिन पक्का घाट के लिए अभी धनराशि इस सत्र में नहीं मिला है। उम्मीद है कि हो सकता है अगले सत्र में, क्योंकि ये 5 साल का प्रपोजल है और कई चीजों में प्रपोजल भेजा गया है। जैसे गुरु जी ने बताया है खेल के मैदान के लिए, तो 2025-26 के लिए खेल के मैदान के लिए भी वहां पर उसमें प्रपोजल भेजा गया है और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है खेल का मैदान भी हम लोग को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में नगर पंचायत कोरांव का नाम कट गया था। इस योजना में कोरांव का नाम कट गया था और हम और चेयरमैन साहब तमाम लोग अपनी टीम के साथ भगवान कामतानाथ का दर्शन करने के लिए चित्रकूट गए हुए थे। उस समय भैया के पास फोन आया कि कल तक समय है, आप अगर किसी प्रकार से वो करवा सकते हैं तो आपका नाम वहां पर नगर पंचायत कोरांव का नाम जुड़ जाएगा। हम लोग वहां से चित्रकूट से आए। भैया रात में 11 बजे रात में आते हैं। भैया रात में बोलते हैं कि चलिए रात में ही साथ में निकलते हैं लखनऊ, या तो भोर में 5 बजे निकलते हैं। हमने कहा भैया जैसा आदेश हो, अभी कहिए तो अभी जाए, कपड़ा वपड़ा चेंज करके चल देते हैं, नहीं तो 5 बजे भोर में 5 बजे बोलो। तो फिर ये हुआ प्लान कि सुबह चलते हैं। 5 बजे भोर में हम लोग लखनऊ जाके भैया जिस प्रकार से, मतलब आप समझिए कि जो योजना में कोरांव 0 हो चुका था, उस योजना में प्रयागराज जिले के 9 नगर पंचायतों में से सबसे ज्यादा धन नगर पंचायत कोरांव को मिला है और नगर पंचायतों को 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ ऐसे मिले हैं, लेकिन नगर पंचायत कोरांव को 4 करोड़ 18 लाख रुपए मिले। ये केवल और केवल आप लोगों का आशीर्वाद है और हमारे चेयरमैन साहब की लगनशीलता है, इनका परिश्रम है कि ये किसी भी चीज के लिए हार नहीं मानते हैं, ये संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं।
चाहे गोलीबारी हो, जब भाई छोटे भाई के ऊपर हमला हुआ था उस समय भी यहाँ के तमाम व्यापारी लोगों ने उनसे समझौता किया था, लेकिन भैया कहे नहीं, ये अगर मैं समझौता कर लूंगा तो ये हम पूरे नगर पंचायत को ऐसे आतताइयों के हवाले करना होगा, हम इनसे संघर्ष करेंगे और ये गलत परंपरा को खत्म करेंगे। वो संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के जो परिणाम ये निकला कि 3 साल 4 साल के बाद वो जितने भी ऐसे अराजक तत्व थे वो अराजक तत्व सलाखों के पीछे पहुंचे और ये संघर्ष ही था जो कि भैया को धीरे धीरे आगे आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की सेवा करने का मौका फिर से मिला। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ।